जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोनार्दवासी में। ये वीडियो विशेष करके पीआरडी जवानों के लिए है। पीआरडी जवानों से संबंधित जो चारों स्पेशल अपील केसेस माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लंबित हैं, उसमें कल तारीख लगी थी। उसके बाद उसमें एक आदेश भी हुआ है। पिछले वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको ये बताया था कि कल के डेट में जिस कोर्ट में आपका मामला लगा हुआ है उस कोर्ट में प्रेस केसेस बहुत कम हैं। तो अगर आपका केस किसी तरह मेंशन हो पाता है तो आपके केस की सुनवाई होने की संभावना बढ़ जाएगी। बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके केस की सुनवाई हो जाए। तो लोगों ने इस बात पर अमल किया और अपने अपने अधिवक्ता से कहकर केस को मेंशन कराने की कोशिश की और केस मेंशन भी हुआ। कल मैं जैसे ही कोर्ट बैठी उस समय मैं कोर्ट में उपलब्ध था। शमशेर अहमद जी और रामनरेश यादव जी की तरफ से जो अधिवक्ता हैं वो डाइस पर खड़े होकर उन्होंने केस को मेंशन किया। उन्होंने केस को मेंशन किया, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ था उसको उन्होंने दिखाया। उसके आधार पर और भी जो भी जजमेंट रहे होंगे, मुझे क्लियर तो मैंने ये नहीं देखा कि कौन कौन से जजमेंट थे, लेकिन जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश हुआ था उस आदेश को मैंने सुना कि हाँ वो बोल रहे हैं, तो वो चीज़ों को, उन चीज़ों को और कुछ और जो भी जजमेंट थे उनको दिखाकर उन्होंने केस को मेंशन किया कि आज इस केस को माननीय कोर्ट के द्वारा टेकअप किया जाए। माननीय कोर्ट ने मेंशन एक्सेप्ट किया। उसके बाद सभी लोगों ने अपना अपना मेंशन स्लिप दिया। इनकी तरफ से भी मेंशन स्लिप दिया गया, अमर सिंह जी की तरफ से जो अधिवक्ता थे उनके द्वारा भी अपना मेंशन स्लिप दे दिया गया। मेंशन स्लिप बाद में दिया गया, पहले कोर्ट से मेंशन किया गया। तो मेंशन करने का काम श्री शैलेश वर्मा जी जो हैं, जो अधिवक्ता हैं शमशेर अहमद जी की तरफ से, उन्होंने किया। अब बात आती है कि चार स्पेशल अपील केसेज हैं। एक है स्पेशल अपील संख्या 633 आप 2023, दूसरा है स्पेशल अपील संख्या 629 आप 2023, तीसरा है स्पेशल अपील संख्या 630 आप 2023 और चौथा है स्पेशल अपील संख्या 636 आप 2023। ये चार केसेज हैं, लेकिन आदेश किसी एक में ही अपलोड होता है। जिसको लीडिंग केस शुरू में बना दिया गया, उसी लीडिंग केस में ही कोर्ट का जजमेंट जो है अपलोड होता है। तो इस केस में जजमेंट अपलोड हुआ है। किसमें अपलोड हुआ है? स्पेशल अपील संख्या 633 आप 2023। तो इसलिए कई बार लोगों में भ्रम रहता है कि इस केस में आदेश हुआ, या अब मान लीजिए चारों में से किसी में, अगर दूसरे केस में अगर जजमेंट अपलोड हो तो कहा जाएगा कि नहीं इस केस में हुआ। समझने वाली बात यह है कि ये चारों केस में यही आदेश हुआ है। एक में अपलोड है क्योंकि इसी के साथ कनेक्टेड केसेज और हैं। तीनों जो हैं, जो केसेज हैं वो इसी के साथ कनेक्ट हैं, तो यही जजमेंट सभी पर हुआ है, यही जजमेंट सभी पर लागू होगा। क्या आदेश हुआ है मैं पढ़ता हूं। देखिए, इस जजमेंट में चार पैराग्राफ हैं। पहला क्या है? दो द मैटर इज नॉट लिस्टेड अंडर द कैटेगरी केस expedited under the order of the Supreme Court. However, learned counsel for the original petitioner oblique appellants has apprised us about the order dated 21/8/2025 passed by the Supreme Court in the special leave petition civil डायरी नंबर 36,000 आप 2025। माननीय न्यायालय ने पैराग्राफ नंबर 1 में कहा कि यद्यपि यह मामला जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार शीघ्र सुनवाई वाले मामलों की श्रेणी में सूचीबद्ध नहीं है, फिर भी मूल याचिकाकर्ताओं और मूल याचिकाकर्ताओं ऑब्लिक क्या लिखा हुआ है, अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने हमें विशेष अनुमति याचिका यानी स्पेशल लीव पिटीशन, जिसका डायरी नंबर 36,000 बटे 2025 है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21/8/2025 से अवगत कराया, ये दिखाया। फिर क्या लिखा हुआ पैराग्राफ नंबर 2, ऑन द
case being called out, Sri Tej Bhanu Pandey, learned standing counsel praised accommodation on account of the difficulty with the learned additional general. जब इस केस को कॉल आउट किया गया तो माननीय जो अधिवक्ता हैं, जो विद्वान अधिवक्ता हैं सरकार की तरफ से, श्री तेज भान पांडे जी, उन्होंने समय की मांग की। उन्होंने समस्या बताई कि जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं वो उपलब्ध नहीं है। तो माननीय न्यायालय ने फिर ये कहा, क्या कहा कि लिस्ट दिस इन नेक्स्ट कॉज लिस्ट, इस केस को नेक्स्ट कॉज लिस्ट में सूचीबद्ध किया जाए। द केस में बी लिस्टेड अंडर द स्पेशल कैटेगरी ओनली इफ द स्टेट फाइल एनी फर्दर एप्लीकेशन सीकिंग एक्सपेडिटियस हियरिंग बिफोर दिस कोर्ट। तो माननीय न्यायालय ने कहा कि ये केस तभी स्पेशल कैटेगरी में सूचीबद्ध किया जाए जब स्टेट के द्वारा अतिशीघ्र सुनवाई के लिए इस कोर्ट में कोई एप्लीकेशन फर्दर हियरिंग कोई स्टेट के द्वारा एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा, तभी इसको उस कैटेगरी में, स्पेशल कैटेगरी में सूचीबद्ध किया जाए। लेकिन माननीय न्यायालय ने एक पैराग्राफ नंबर 3 में कहा है कि इसको नेक्स्ट काज लिस्ट में लगाया जाए। तो एक चीज तो ये कंफर्म है कि अगले काज लिस्ट में आपका केस लग जाएगा। डेट फिक्स नहीं हुआ है, संभावना है नेक्स्ट काज लिस्ट अगले हफ्ते आएगी, तो बृहस्पतिवार को लगा तो संभावना है कि बृहस्पतिवार में आपका केस फिर से लग जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।